हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान। जब हिंदुस्तान पहला टेस्ट मैच हारा था तो आप लोगों ने फिर बड़ी लान तान की थी और मैंने कहा था कि हिंदुस्तान इनको बड़ा बड़ा तगड़ा किस्म का फेंटा लगाएगा और उन्होंने लगा दिया है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? घंटा बजा दिया इंग्लैंड का इंडिया ने, घंटा पकड़ के बजा दिया, घंटा पकड़ के बजा दिया। ये गोरे साले 600 चेस करेंगे और इनको रात को नींद नहीं आएगी। अबे तुमको बोला था तुमको नींद नहीं आएगी, जरा सब्र करो कि बुमराह और ऐश बॉल जो है वो तुम्हें बताएंगे कि क्रिकेट की इस चिड़िया का नाम है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये कहाँ ले आए? कहाँ हालात बदल गए? कहाँ जज्बात बदल गए? कहाँ एहसासात बदल गए? ये बिल्कुल वक्त बदल गया। इंडिया ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके अपनी जिसको कहते हैं ना जो रेपुटेशन है उसको बरकरार रखा है और बेसबॉल को टाटा बाय बाय कर दिया कि भाई मुझे पूरा बिलीफ इसलिए था कि ये हिंदुस्तान में खेल रही है इंग्लिस्तान, तो इंग्लैंड को प्रॉब्लम होनी ही होनी है यहाँ पे। जो ही रोहित शर्मा जैसा या फिर अश्विन जैसा ऑलराउंडर, उसके बाद इंग्लैंड के पास हैड नो चांस। 230 इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने डिफेंड किया है। ओ मेरे गोपी बकरी बारबी घंटे, मेरे घंटे के किंग, तू कब जीतेगा? तू कब जीतेगा? और ये कहानी निपट चुकी है उस सिचुएशन तक जहां इंडिया विल बी स्निफिंग दिस विन टू मेक दिस सीरीज 1-1. व्हाट अ ब्रिलियंट कमबैक, ओनली इग्नाइटेड बाय कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह, एंड व्हाट अ टर्न अराउंड। आगे बड़े डराने वाले ओ भाई मेरे रेहान से डरा रहे, इनके बड़े बड़े फन्ने खान नन्हे खान। रेहान इज अ मास्टर स्ट्रोक। अच्छा जी, और फुलाना जो है बाल फाड़ देगा। कुलदीप एंड बुमराह, दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब मजा आ गया। और घंटे घंटे बाहर आओ, घंटे बाहर आओ, तो घंटा फट गया। दोस्तों, आज जो भारत की टीम ने कारनामा किया है, इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। रविचंद्र अश्विन ने आज जो पकड़ के ऐसी तैसी की है अंग्रेजों की, नान याद दिला दी अंग्रेजों को, और अंग्रेज कई दिनों तक याद रखेंगे इस पारी को। और दोस्तों, पहला मैच हारने के बाद यकीन मानो बहुत ही मेरा अंतर्मन से मैं बहुत उदास था जब भारत पहला मैच हारा था। लेकिन उसके बाद जब आज जो प्रॉपर इन्होंने लगान वसूल किया है 100+ रन के साथ, मैं देख रहा था इंटरनेट पे लगान वसूली के मीम चल रही है अंग्रेजों के ऊपर कि आज तो भारत ने 4 गुना लगान वसूल कर लिया है अंग्रेजों से। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि पूरा लगान नहीं वसूला है। 4-1 से तो कम से कम इनको हरा ही दो यार। 5-0 तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन 4-1 से हरा के इनको तब मैं मानूंगा कि हाँ 4 गुना लगान वसूल किया है। 4-1 से हराओ, उसके बाद 4 गुना लगान वसूल किया माना जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि अगले मैच में क्या होता है। लेकिन इस मैच हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान। जब हिंदुस्तान पहला टेस्ट मैच हारा था तो आप लोगों ने फिर बड़ी लान तान की थी और मैंने कहा था कि हिंदुस्तान इनको बड़ा बड़ा तगड़ा किस्म का फेंटा लगाएगा और उन्होंने लगा दिया है। मुझे पूरा बिलीफ इसलिए था कि ये हिंदुस्तान में खेल रही है इंग्लिस्तान, तो इंग्लैंड को प्रॉब्लम होनी ही होनी है यहाँ पे। जो ही रोहित शर्मा जैसा या फिर अश्विन जैसा ऑलराउंडर, उसके बाद इंग्लैंड के पास हैड नो चांस। सो इंडिया नीड्स टू कीप ऑन डूइंग दिस फेंटा, और फेंटी लगानी चाहिए इंग्लैंड को, क्योंकि ये जरूरी है टू बी द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड इन द टेस्ट मैचेस। इनको फाइनल भी खेलना चाहिए। अगेन अश्विन की क्या बात करें, ग्रेट स्पिनर एंड अ ग्रेट बैट्समैन। देखिए, ही इज एन एसेट। टोन इज सेट नाउ एंड यहां से 2 टेस्ट मैच मुकमक आ गए हैं। अब यहाँ पे हिंदुस्तान को मथे लग जाना चाहिए इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के मथे लग जाएगी हिंदुस्तान। वो इसलिए कि इनको फाइनल भी खेलना है टेस्ट चैंपियनशिप का, और दूसरा ये जो मेसअप्स है, सेटबैक्स, इससे बचना पड़ेगा। बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडिया द वे दे मेक अ कमबैक। ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का कि दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। ये टीमें बनती हैं, ये टीमें बनाई जाती हैं, ये टीमों में जो बिलीफ सिस्टम जो आ जाता है ना जी, जब बिलीफ सिस्टम प्रिवेल कर जाता है टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर, वहां पे मजा आना शुरू हो जाता है कि यार हम अगर हार भी गए नहीं, अब इनको फेंटी लगा दी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये कहाँ ले आए? कहाँ हालात बदल गए? कहाँ जज्बात बदल गए? कहाँ एहसासात बदल गए? ये बिल्कुल वक्त बदल गया। हरकत बदल गई, सिचुएशन बदल गई। मतलब रोहित शर्मा ने सुबह से लगा के रखा हुआ था अक्षर पटेल को, और जसप्रीत बुमराह जब पहले स्पेल के बाद गया सुबह के बाद, तो उसके बाद तो अक्षर और अश्विन, ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा ने कोई कमेटी खुली है रोहित शर्मा की, जिसमें ये लिख के आया कि नहीं जी आप अक्षर पटेल और अश्विन के आगे नहीं देखेंगे। खासा सुबह इन्होंने रन जोड़ दिए इंग्लैंड वालों ने, 3 विकेटें भी गिर चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यार ये अनकंफर्टेबल ना हो जाए। 205 रन, मतलब 332 रन कल चाहिए थे, 205 रन अगर निकाल दो तो सुबह के सेशन में 127 रन आ गए हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही विकेटें गिरी हैं। लेकिन भाई साहब, पता नहीं रोहित को किसने बोला कि अब
20 मिनट रह गए, किसी ने जाके हाथ ही जोड़े होंगे रोहित के सामने, खुदा के वास्ते यार हम बोर हो गए हैं अक्षर पटेल और अश्विन को देख देख के। अक्षर पटेल तो रिकॉर्ड बना लेगा कि आज एक ही सेशन में सिर्फ वही रहा, एक एंड के ऊपर कोई और आया ही नहीं। तो रोहित को किसी ने समझाया होगा, तो रोहित शर्मा फाइनली कुलदीप यादव और क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह को अटैक में वापस लेकर आया, कोई 20 मिनट पहले लंच से, और कोई तकरीबन अगले 17 मिनटों में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने वो 2 बड़ी विकेटें लेके दी थी। वो दोनों पार्टनरशिप जो लग रही थी और वो अपनी जगह को सीमेंट कर रहे थे। जैक क्रॉली बड़ी कैलकुलेटिव एग्रेशन के साथ आज उसने अपनी इनिंग्स को प्रोसीड किया। दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो का पोटेंशियल हम सबको पता है कि बका को अगर खतरनाक रन दे दो तो भाई साहब वो जरा टेंशन डाल देता है, और ये गेम पलटने वाली सूरत हाल थी। लेकिन ये 2 मैजिकल डिलीवरीज आई कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह, जहां से पूरी टेबल्स हो चुकी हैं अब टर्न अराउंड, और ये कहानी निपट चुकी है उस सिचुएशन तक जहां इंडिया विल बी स्निफिंग दिस विन टू मेक दिस सीरीज 1-1. व्हाट अ ब्रिलियंट कमबैक, ओनली ignited by कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह, एंड व्हाट अ टर्न अराउंड। बट टेस्ट क्रिकेट, बैट्स बॉल, इंडिया का मुकाबला, एक कमाल की क्रिकेट देखने को मिल रही है। सो इस फैक्ट के लिए दोनों टीमों को इस वक्त कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि इस वक्त करंटली this is one of the greatest contests that we are seeing in the recent times as far as in the red ball format is concerned, especially वो red ball matches जो कि इंडिया में खेले जाते हैं। एक कमाल का competitiveness आपको दिखी है, जहां हर एक घंटा, हर एक आधे घंटे में सिचुएशन तब्दील भी होती है, एक आगे निकलता है, एक पीछे रहता है, फिर वो से बाजी लेके जाता है। सो इट्स अ ब्यूटी ऑफ अ टेस्ट क्रिकेट। एंड इंडिया ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके अपनी जिसको कहते हैं ना जो रेपुटेशन है उसको बरकरार रखा है और बेसबॉल को टाटा बाय बाय कर दिया कि भाई जो एंडरसन बोल रहा था कि 60 से 70 ओवर के अंदर चेस करेंगे वो आपको 50 ओवर के अंदर फारिग ना कर दे, इस किस्म की बॉलिंग हो रही है। यहाँ पे विकेट में तो खड़ा होने जा रहा। जो रूट टेस्ट का खिलाड़ी है वो पता नहीं आके कौन सी T20 की क्रिकेट खेल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जो रूट कोई चीज सूट ही नहीं करती। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो रेहान अहमद तो चलो वो तो बॉलर ही था ना, उसकी तो विकेट की कोई वैल्यू ही नहीं है। बाकी अगर बात करें जैक क्रॉली हो गए, ओली पॉप की बात करें, ओली पॉप का बड़ा शानदार किस्म का विकेट निकाला है। अश्विन ने जो बॉलिंग की है ना, अश्विन 500 विकेट से करीब जा रहा है। अश्विन ने बताया कि वो सीनियर बॉलर है और वो जिसको कहते हैं ना इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। बड़ी विकेट्स निकाली, फिर सोने पे सुहागा कुलदीप यादव ने जो जैक क्रॉली की विकेट निकाली है। अब ये जो जैक क्रॉली की विकेट है ना, इसके ऊपर आके जरा थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से जॉनी बेयरस्टो आउट हुए, जसप्रीत बुमराह ने अपने शिकारी ढूंढे हुए हैं। बुमराह ने फैसला किया हुआ कि मैंने रूट को भी आउट करना है, मैंने बेयरस्टो को भी आउट करना है। बुमराह ने दोबारा से कहता है उसको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, अंपायर कॉल के ऊपर वो आउट होके चले गए। तो सवाल ये आता है कि इंग्लैंड कर तो कर क्या रहा है। इंग्लैंड जिसको कहते हैं कि इतना भी जिसको कहते हैं ना गलत अप्रोच से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए कि आपको समझ ही ना लगे आप कर तो कर क्या रहे हो। अच्छा खासा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इनकी जो बेसबॉल है ना वो सही वाली बेसबॉल नजर नहीं आ रही इंडिया के अंदर। ये गोरे साले 600 चेस करेंगे और इनको रात को नींद नहीं आएगी। अबे तुमको बोला था तुमको नींद नहीं आएगी, जरा सब्र करो कि बुमराह और ऐश बॉल जो है वो तुम्हें बताएंगे कि क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है। आगे बड़े डराने वाले ओ भाई मेरे रेहान जडरा रहे, इनके बड़े बड़े फन्ने खान नन्हे खान। रेहान इज अ मास्टर स्ट्रोक। अच्छा जी, और फुलाना जो है बाल फाड़ देगा। रोहित शर्मा ने 1 घंटा 40 मिनट जो है ही केप्ट ऑन थिंकिंग कि पता नहीं क्रॉली और बग्गा जी क्या कर देंगे, पता नहीं वो रूट क्या कर देगा, पता नहीं वो पॉप क्या कर देगा, रेहान क्या कर देगा। कम ऑन यार, व्हेन यू हैव 400 रन्स, 127 रन इस सेशन में रिजवान आए हैं, 5 विकेटें गिरी हैं। आप मुझे बताएं 5 विकेटों में आखिरी 2 विकेटें तो लाइक दिस, लाइक 9 पिन्स, कुलदीप एंड बुमराह, दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय। घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, इंडिया ने घंटा पकड़ के बजा दिया, घंटा पकड़ के बजा दिया इंडिया ने इंग्लैंड का। अब आओ ना, अब आओ। अब भाई इंडिया ने ठोक दिया इंग्लैंड को, घंटा बजा दिया पकड़ के। 230 इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने डिफेंड किया है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने पकड़ के घंटा बजा दिया, घंटा बजा दिया, घंटा बजा दिया। और इधर हमारा ये घंटा, ये हमारा पिछली घंटा, इससे 350 नहीं डिफेंड होते, ये 350 चेज करवा देता है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पता चल गया कि दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। अंदाजा लगाओ इंडिया की अप्रोच का, इंडिया की इंटेंट का। रोहित शर्मा की कैप्टनसी का भाई उसने बता दिया है कि वो कप्तानी में भी सबसे आगे है। बाबर बेटा दोस्तों आज जो भारत की टीम ने कारनामा किया है इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। रविचंद्र अश्विन ने आज जो पकड़ के ऐसी तैसी की है अंग्रेजों की, नान याद दिला दी अंग्रेजों को, और अंग्रेज कई दिनों तक याद रखेंगे इस पारी को। और दोस्तों पहला मैच हारने के बाद यकीन मानो बहुत ही मेरा अंतर्मन से मैं बहुत उदास था जब भारत पहला मैच हारा था। लेकिन उसके बाद जब आज जो प्रॉपर इन्होंने लगान वसूल किया है 100+ रन के साथ, मैं देख रहा था इंटरनेट पे लगान वसूल के मीम चल रही है अंग्रेजों के ऊपर कि आज तो भारत ने 4 गुना लगान वसूल कर लिया है अंग्रेजों से। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि पूरा लगान नहीं वसूला है,
4-1 से तो कम से कम इनको हरा ही दो यार। 5-0 तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन 4-1 से हरा के इनको तब मैं मानूंगा कि हाँ चौगुना लगान वसूल किया है। 4-1 से हराओ, उसके बाद चौगुना लगान वसूल किया माना जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि अगले मैच में क्या होता है, लेकिन इस मैच में जो रंगा बिल्ला बनाया है अंग्रेजों को हमारे बॉलर्स ने, रविचंद्र और कुलदीप यादव ने जो विकेट लिए हैं, जो अंग्रेजों के गुल्ले उखाड़े हैं, क्या बात है। ऐसी जो बॉलिंग है वो रेयरली देखने को मिलती है, और ऐसे टफ सिचुएशन में जब जो टीम है वो चेज करती आ रही है, उस टाइम उसे बिल्कुल रास्ते में डिस्क ब्रेक लगा के उसकी बाइक की ताड़ियों में लट घुसा के उसे वहीं पे रोक देना बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। आज जो भारतीय टीम ने करिश्मा किया है ये एक हिस्टोरिक कारनामा माना जाएगा भारतीय टीम का। जिस तरीके से इंग्लिश टीम चेस कर रही थी वो कर सकते थे, अगर हमारी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी कमजोर हो जाती या फिर हम कहीं भी मिस्टेक कर देते तो फिर ये मैच भी हाथ से निकल सकता था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय बॉलरों ने कारनामा किया है वो देख के लगता नहीं कि भारत की टीम जो पहले मैच में हुआ था उसे दोबारा रिपीट होने देगी। यानी कि लग रहा है मुझे कि 4-1 से ये मुकाबला भारत जीतेगा और उसके बाद अंग्रेजों को चौगुना लगान वसूल करके हम वापस भेजेंगे बाइज्जत। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इस जीत की भारतीय की काफी तारीफ हो रही है, और तारीफ हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत का मीडिया भी भारतीय टीम की इस जीत की खूब तारीफ कर रहा है और भारतीय टीम को बहुत बधाई दे रहा है। अगर बात करें भारतीय बॉलर्स की तो बुमराह ने 3 विकेट लिए हैं। अगर बात करें मुकेश कुमार की, उन्होंने 1 विकेट लिया, कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट दिया, रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। कुल मिला के अंग्रेजों को बख्शा नहीं गया है कैसे भी तरीके से। और अगर बात करें पाकिस्तान से रिएक्शन जो आ रही हैं वो आपको काफी मजेदार होने वाले हैं दोस्तों। जिस तरीके से आपको रिएक्शन में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की तारीफ कर रही है और भारतीय टीम को बधाई दे रही है। पाकिस्तान से आ रही इस रिएक्शन पर और भारतीय टीम की इस जीत पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए दोस्तों।